हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एलआईसी वीडियो का मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 23 अप्रैल को होने वाला है, आप सभी को पता है। और आई होप कि इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो पोर्शन है आप सभी अच्छे से कवर कर रहे होगे। और मेरा भी प्री निकला था तो मुझे भी देना है, तो मैं भी इंश्योरेंस अवेयरनेस की प्रैक्टिस और कोर्स कर रहा हूँ। और मैंने कोर्स लिया था गौरव गर सर का। और मैंने सोचा है कि इस चैनल पे रिवीजन के पर्पज से मैं हर गौरव सर की क्लासेस की एक एक वीडियो का जो शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, ताकि ये बचे हुए 7-8 दिनों में हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। और ये एक छोटी सी कोशिश है। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, रिवाइज करने वाले, क्योंकि मैं टीचर हूँ नहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने जो नोट्स बनाए उसी से पढ़ेंगे। तो आज है पार्ट 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो जल्दी से चलते नोट्स की तरफ। तो गाइस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो लाइफ इंश्योरेंस आया था वो 1818 में आया था। लाइफ इंश्योरेंस कह लो उसको, या फिर फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कह लो। उसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि कलकत्ता में आया था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग की फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन था। वो था ट्राइटन, जो कि 1850 में आया था। फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी जो कि ओपन हुआ था इंडियंस के द्वारा इंडिया में, वो था बॉम्बे म्यूचुअल, जो कि 1871 में हुआ था। ठीक है। 1870 से लेके 1900 तक डोमिनेशन रहता है फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज का, क्योंकि इंडियंस को बिजनेस करने नहीं आता था उस वक्त। 1905 से लेके 1907 तक स्वदेशी मूवमेंट चलता है, जिसमें बहुत सारी इंडियन कंपनीज खुलती हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कलकत्ता में खुलता है। और डेट क्या था, 5 दिसंबर 1906। और ये ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अभी भी वर्किंग में है। ठीक है। अब फ्रॉड्स बहुत हो रहे थे तो रिटर्न पब्लिश करना स्टार्ट किया गया 1914 में। तो एश्योरेंस किसको बोलते हैं? लाइफ के इंश्योरेंस को ही बोलते हैं एश्योरेंस। आगे समझने में अब दिक्कत नहीं होगा। सो 1912 में आता है द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट, जो कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। फिर 1928 में आता है द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, जो कि लाइफ प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता था। फिर आता है 1938 में द इंश्योरेंस एक्ट 1938 का। ठीक है। और ये बाद में फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। 1950 में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एजेंसीज को एबोलिश कर दिया जाता है फॉल्स प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि ये लोग गलत पॉलिसी बताकर बेच रहे थे। ठीक है। ये जो 1950 में इंश्योरेंस का एक्ट आया था उसका नाम था द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950। हालांकि 1938 में ही अमेंडमेंट किया गया था। और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे जिसकी वजह से नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि 1956 में होता है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का होता है 1972 में। और ये इफेक्ट में कब आता है जनरल इंश्योरेंस का? 1 जनवरी 1973 में। एल को क्या किया जाता है, 245 कंपनीज को एक करके बना दिया जाता है एल, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिलता है 5 करोड़। फिर जीआईसी में क्या किया जाता है, 107 कंपनीज को 4 कंपनी में गवर्नमेंटल कंपनीज में कन्वर्ट किया जाता है। एल का ऑर्डिनेंस आया रहता है 19 जनवरी 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? मुंबई में। और फाउंडेशन डे क्या होता है फिर एल का? 1 सितंबर 1956 को। फिर 1907 में क्या होता है कि एक कंपनी खुलती है जिसका नाम रहता है द इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि हर तरीके के इंश्योरेंस को डील करता है। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाया जाता है जो जनरल इंश्योरेंस को प्रमोट करता है। उसके बाद ये जो बनता है किस सेक्शन के अंडर में? 64C 1938 इंश्योरेंस एक्ट। 1968 में इंश्योरेंस एक्ट जो है अमेंडेड किया जाता है, जिसमें टीएसी बनता है, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, जिसका काम रहता है प्रीमियम कितना लेना है, फिर से प्रोडक्ट कैसे सेल डिज़ाइन करना है। फिर जीआईसी नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें 4 कंपनी भी बनाते हैं 107 से। उसका नाम कुछ ये है, आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके बताता हूँ। सबसे पहले है NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर NIACL नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फिर आता है UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो 1991 में क्या होता है, LPG रिफॉर्म्स आते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर जाता है। तो 1993 में मल्होत्रा कमेटी बनाया जाता है जो रिपोर्ट देता है 1994 में, जिसके हिसाब से प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड करना होता है कंपटीशन के लिए। फिर जॉइंट वेंचर्स में फॉरेन कंपनीज की डिमांड होती है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? इरडा, जिसको बनाया जाता है 1999 एक्ट के तहत। और ये इनकॉर्पोरेट होता है 2000 अप्रैल में। रूल्स बनाए जाते हैं 2020 में इरडा के, जिसमें 26% फॉरेन कंपनीज को दिया जाता है और जीआईसी को री इंश्योरेंस कंपनी में इन्वॉल्व होने को बोला जाता है। अब इरडा की पावर कौन देता है? वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 114A। 2000 में जैसे जीआईसी को बोल दिया जाता है कि आप री इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हो जाओ, तो अब जीआईसी 4 कंपनीज को 2022 में लिबरल कर देता है, जो कि गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। 2015 में फिर आता है द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप 26% के बजाय 49% आप रख सकते हो। और जीआईसी में जो 4 कंपनीज थी और उनको बोल दिया जाता है कि जैसे गवर्नमेंट के पास 100% शेयर था तो अब वो 51 तक कर दिया जाता है। फिर किसी भी कंपनीज को मिस फंक्शन के लिए पेनाल्टी 1 करोड़ से 25 करोड़ तक देने का रूल बनाया जाता है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस बनने के लिए किसी भी कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की जाती है।
फिर ये भी इनेबल किया जाता है कि अर्डा की परमिशन से फॉरेन इंश्योरेंस के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की इंश्योरेंस करा सकते हो, अगर अर्डा यानी कि अर्डई अगर उसको परमिट करती है तो, ठीक है। फिर एक रूल था जिसके थ्रू री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया को प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें 100% किसी भी एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी को नहीं दे सकती है, ठीक है। इंश्योरेंस यानी कि डिवाइड आप कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर क्लेम को सेटल करने के लिए, उससे पहले प्रीमियम आप शेयर कर सकते हो। अगर किसी को अर्डई के किसी रूल से रेगुलेशन से प्रॉब्लम होता है तो फिर वो एसएटी के थ्रू यानी कि सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू जाकर अपना रिजोल्यूशन करा सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है, अपना मतलब कंप्लेन कर सकता है। अब आता है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें फॉरेन कंपनीज जो कि 49% स्टेक अब होल्ड कर सकती थी, अब उसको 74 दे दिया जाता है कि आप 74% तक कर सकते हो। फिर जीआईसी में जो 4 कंपनीज थी जिनको बाद में लिबरल कर दिया गया, उनमें जो लास्ट में 51% तक स्टेक कर दिया गया था गवर्नमेंट रख सकती है, उसमें अब गवर्नमेंट कितना भी कम कर सकती है क्योंकि ताकि उनको प्राइवेट किया जा सके। 5 जुलाई 2019 में बनाया जाता है रूल कि जब एफडीआई में जो थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में वो 100% तक फॉरेन कंपनीज़ की हो सकती है। तो यही था कुछ इस वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इन सारी पेजेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। और ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।